दोस्तों इस सेशन में हम लोग पावर के ऊपर चर्चा करेंगे। पावर के ऊपर जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, कंसेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले चीज़ पावर क्या होती है। पावर बेसिकली फिजिक्स की लैंग्वेज में कि मान लीजिए दो मशीन्स हैं और दोनों मशीन्स मान लीजिए 10 जूल का काम करती हैं। लेट्स से एक मशीन 10 जूल काम करने के लिए 1 सेकंड का टाइम लेती है और दूसरी मशीन 5 सेकंड का टाइम लेती है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में पहली मशीन ज़्यादा पावरफुल होगी और दूसरी मशीन कम पावरफुल होगी। मतलब पावर का सेंस यहाँ पे बहुत सिंपल सिनेरियो ये है कि कितना तेजी से कौन सी मशीन काम कर रही है, that is basically classified as a power. I mean it is described as a power. तो power of a body is defined as the rate or at which the body can do a work. कितना तेजी से कोई बॉडी कार्य करती है या काम करती है, उसको हम लोग पावर डिफाइन करते हैं। दो पावर हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एवरेज और एक दूसरी हमारी है इंस्टेंटेनियस। दोस्तों सबसे पहले हमारे एवरेज पावर के ऊपर चर्चा करते हैं। यस, एवरेज पावर क्या होती है। एवरेज पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज वर्क ऑब्वियसली अपॉन में टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। yes that is total work done in a given time upon में time interval. yes time interval, that is work upon में time is known as power. instantaneous किसी इंस्टेंट पे पूछना चाहता है तो dw by dt, मतलब dw by dt को हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं। dw को आप लिखेंगे f डॉट ds और ds by dt को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर को हम f डॉट v से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर वेलोसिटी इज ds by dt एंड dw इज इक्वल टू f डॉट ds। ये बात आपको मालूम है। तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। यस, ये हमारी बेसिक बात हो गई। एवरेज पावर एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगी, इनिशियल टाइम t1 से लेकर t2 तक, और इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी एक गिवन टाइम पे, एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे हमसे पूछा जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे यूनिट्स और डायमेंशंस की बात करेंगे पावर की। यूनिट्स पावर का जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, पावर होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2 और वेलोसिटी होता है आपका TL t-1। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m1 l2 t-3 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द पावर। बहुत बेसिक चीज है, फिर भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और यूनिट्स बहुत सारी होती हैं पावर की, सारी आपके स्क्रीन पे हैं। जैसे यूनिट्स आपकी वॉट होती है, फेमस यूनिट है। एक वॉट होती है 1 जूल पर सेकंड की। यस, एक वॉट होती है 1 जूल पर सेकंड। और SI सीजीएस सिस्टम में हम इसको अर्जेस पर सेकंड लिखते हैं, क्योंकि जूल सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाती है, अर्जेस हो जाती है। प्रैक्टिकल यूनिट जो हमारे रियल लाइफ में यूज होती है वो जनरली किलोवाट, आपने सुना होगा किलोवाट मोटर हमारे घरों में आती है किलोवाट में। मेगावाट होती है बिजली की, बड़ी बड़ी बिजली की पावर प्लांट्स होते हैं मेगावाट में। हॉर्स पावर में भी हमारे इंजन होते हैं, गाड़ियों के इंजन होते हैं हॉर्स पावर में। तो किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर हमारे रियल लाइफ जो कमर्शियली या फिर प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है उनको हम लोग बोलते हैं। कुछ रिलेशन हैं आपको बताई दिया, 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है या 10⁻7 अर्जेस पर सेकंड के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वॉट के बराबर होता है। एक मेगावाट 10⁻6 वॉट के बराबर होता है और एक किलोवाट 10⁻3 1000 वॉट के बराबर होता है। इफ वर्क इज डन बाय 2 बॉडीज, यस दोस्तों, अगर वर्क हमारा 2 बॉडीज के द्वारा किया गया है तो हम लोग उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। तो दोस्तों हमारी जो यूनिट होगी वो किलोवाट, मेगावाट और ये सारी यूनिट्स होंगी। नेक्स्ट सिनेरियो हमारा है इफ वर्क डन बाय 2 बॉडीज इज सेम देन पावर। अगर 2 बॉडीज के लिए वर्क सेम रहेगी तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम रहेगी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भाई हमारा जो पावर होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होती है, मतलब ज्यादा टाइम जो लेगी वो कम पावर होगी और जिसके पास जो कम टाइम लेगी वो ज्यादा पावर होगी उसके पास। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा 1 किलोवाट आवर। जो हमारे घरों में बिजली की सप्लाई आती है वो एक यूनिट जो होती है, जो एक यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। 1 किलोवाट आवर होती है 10⁻3। देखो इसको ब्रेक कैसे किया गया है, 1 किलोवाट को हम लोग लिखेंगे 10⁻3 किलो, 1 किलो में 10⁻3 हो गया। वॉट को हम लिखेंगे जूल पर सेकेंड और आवर को लिखेंगे 60 × 60 सेकेंड। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, इस फैक्ट को अगर आप इस वाली चीज को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3.6 10⁻6 जूल। तो ध्यान रखेंगे 1 किलोवाट आवर जो होता है वो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट आवर कितना होता है, हमारे घरों में एक यूनिट जो होती है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। यस दोस्तों, तो ये बेसिक सिनेरियो हो गया इसका। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा है
कुछ ग्राफ से रिलेटेड है कि अगर आपके पास वर्क और टाइम का ग्राफ है, मित्रों ये ध्यान रखो, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है या किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप, वो स्लोप वर्टिकल एक्सिस अपॉन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दिखाता है। तो यहाँ पे वर्क और टाइम का अगर हम ग्राफ की बात करें दोस्तों, तो वर्क बाय टाइम हमारा रिप्रेजेंट करेगा पावर को। तो वर्क टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, यस दोस्तों, वर्क टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस या किसी पॉइंट पे पावर को रिप्रेजेंट करेगा। तो पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। और अगर आप स्लोप निकालते हैं, स्लोप का मतलब ये हो गया किसी पॉइंट पे हम मान लेते हैं इस पे थीटा एंगल, ये जो हमारा टेंजेंट है, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं आपको, किसी पॉइंट पे हमने क्या करा, किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, स्लोप का मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है उसका tan थीटा। तो tan थीटा इज बेसिकली स्लोप, और वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप हमारा पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। ऐसे ही बच्चों, अगर हमारे पास पावर और टाइम का ग्राफ है तो इसका एरिया, इसके नीचे का जो एरिया होगा, एरिया रिप्रेजेंट करेगा P इंटू टी को, और P इंटू टी क्या होता है, वर्क होता है। तो वही चीज लिखा गया है, एरिया अंडर पावर टाइम कर्व ग्राफ विल रिप्रेजेंट वर्क डन। तो हमारा P dt जो होता है वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो एरिया अंडर PT कर्व विल रिप्रेजेंट योर वर्क डन। तो ये कुछ बेसिक सिनेरियोज थे। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस ये जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं आपको दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, बट मैंने इसको आपके कंसेप्ट्स की फॉर्म में, एक थ्योरेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स वेरियस टाइम्स। तो इस बात को बहुत ध्यान से, पहला हमारा रिलेशन है पोजीशन और वेलोसिटी का टाइम के साथ कैसे रिलेशन होता है, वो हम प्रूव करने वाले हैं। चलिए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है जनरली कि पोजीशन टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड होगा, p की पावर t, सॉरी, पोजीशन हमारा टाइम के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होगा, वेलोसिटी हमारी टाइम के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होगी अगर पावर हमारा कांस्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं मेरी बात को कि जो हमारा पावर होता है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। यस दोस्तों, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये हम सारी कंडीशंस को जब प्रूव करते हैं तो हम P को कांस्टेंट मान के चलते हैं। P को क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। यस दोस्तों, तो P इज इक्वल टू एफ इंटू वी हो गया, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी हो गया। और F का मतलब हो गया, देखो दोस्तों, F होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो गया आपका dv बाई dt, एक्सेलरेशन हो गया आपका dv बाई dt इंटू वी, dv बाई dt इंटू वी। तो F हो जाएगा dv बाई dt इंटू वी इज इक्वल टू पावर। तो हम लोग लिखेंगे इसको v dv और m अपॉन में ले आएंगे तो हो जाएगा p बाई एम इंटू डी टी। दोनों तरफ दोस्तों इंटीग्रेट करेंगे अगर हम, तो v dv हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, p बाई एम कॉन्स्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन आपका, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, p बाई एम दोस्तों कांस्टेंट है, dt यहां पे आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस कांस्टेंट c। अब ये बोला गया है जब टाइम जीरो था, इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो t जब जीरो पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी। तो आपको यहां से क्या पता लगा मित्रों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो देखेंगे, एक बार दोबारा देखेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स को लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिखा हमने मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लिखा dv बाई dt, dt को इस तरफ ले गए हैं, लिखा है v dv और m को भी अपॉन में ले गए, p बाई एम हमने कांस्टेंट ले लिया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया। जब t जीरो रही होगी तो हमारी वेलोसिटी जीरो रही होगी, तो ये जो कांस्टेंट है वो जीरो हो गया। तो यहां से हम लोगों ने वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। या जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, अब इसको मैं आपको करके बताता हूं, सॉल्व करके। अच्छा, इसको हम लोग प्रॉपरली लिख रहे हैं यहाँ पे, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2pt बाई एम। तो हमारा v किसके बराबर आ जाएगा, v आ जाएगा 2pt बाई एम की पावर 1/2। कंसेप्ट यहां पे समझने की बात है, पावर और मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2, या सॉरी t की पावर 1/2 व्हेन पावर इज कांस्टेंट। आप इस डेरिवेशन को करना चाहें तो ठीक है, लेकिन ये डाटा आप ध्यान रखेंगे, जब पावर कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी हमारी t रेज़ टू द पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल होगी। चलेंगे नेक्स्ट सिनेरियो पे। अगर पोजीशन का सिनेरियो आ जाए तो क्या होगा, देखो हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, यस हमें पता है वेलोसिटी होती है 2pt बाई एम की पावर 1/2। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ds बाई dt, 2pt बाई एम की पावर 1/2, dt को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ds 2pt बाई एम की पावर 1/2 करेंगे, और जब ds को हम लोग s लिखेंगे तो 2
P बाई एम की पावर 1/2 T की पावर 1/2 dt। यस दोस्तों, T की पावर 1/2 dt लिखेंगे। जब इसको हम ऐसे लिखेंगे मित्रों, तो T की पावर 1/2 dt को जब इंटीग्रेट करेंगे तो T की पावर हो जाएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट। फिर से जब टाइम 0 पुट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, फिर से C2 0 आ जाएगा। और यहां से हमें पता लगेगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है मित्रों वो प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा प्रोपोर्शनल होगा T की पावर 3/2 के। यहां से दो चीजें हमने निकाल ली। अगर हमारा पावर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है T की पावर 1/2 के, डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल होता है T की पावर 3/2 के, या जस्ट अ सेकेंड, T की पावर 3/2 के। एक दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ कार ऑफ मास m इज ड्रिवन विद एक्सेलरेशन a along the straight line road straight level road against the constant external resistive force r. When the velocity of the car is v, the rate at which the engine of the car is going to do some work. Exactly. क्वेश्चन पूछ रहा है कितना वर्क करेगी। मित्रों हमें पता है कि अगर कार को, एक कार है हमारे पास और वो कार मूव कर रही है मान लीजिए रोड पे, तो उसको ए एक्सेलरेशन मेंटेन करना है, मतलब उसको लगातार F इक्वल टू ma फोर्स लगाना है, ए एक्सेलरेशन मेंटेन करना है, प्लस एक रेजिस्टिव फोर्स R को ओवरकम करना है। तो नेट फोर्स उसको कितना लगाना पड़ेगा, ma फोर्स मेंटेन करना पड़ेगा प्लस रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है रेट ऑफ डूइंग वर्क, एग्जैक्टली पावर पूछ रहा है, और पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी, ma प्लस r हो जाएगी, और वेलोसिटी आपके पास है v। वेलोसिटी गिवन है हमें क्वेश्चन में, v गिवन है, तो हमारा ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। आई गेस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, अ विंड जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान रखेंगे विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अज्यूम दैट द जनरेटर कन्वर्ट द फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ द विंड एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द इट्स ब्लेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जो ब्लेड्स हैं उसके, वो ब्लेड्स मित्रों, ये जो ब्लेड्स हैं एग्जैक्टली, तो ब्लेड्स से हवा पास हो रही है, मान लीजिए अंदर जा रही है और ब्लेड्स घूम रहे हैं, तो उस घूमने के कारण ऑब्वियसली टरबाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रही है। ये कहानी ने बोला है, तो उसने बोला है फॉर, ध्यान से समझेंगे, फॉर विंड स्पीड v द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। पावर के बारे में पूछ रहा है मित्रों। हमारे पास पावर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है फोर्स की टर्म्स में फोर्स इनटू वेलोसिटी। यस, यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी से विंड फ्लो कर रही है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो फोर्स जो होता है वो होता है v dm by dt, क्योंकि प्लस एक्चुअली पावर का फॉर्मूला होता है मित्रों ये v dm by dt प्लस m dv by dt, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसलिए फैक्टर 0 हो जाएगा। हम लोग v dm by dt को लेके इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। यस, डेंसिटी वेलोसिटी टर्म्स के टर्म में ही हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। ये ध्यान रखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग और फेमस रिजल्ट्स हैं, कोई ऐसा नहीं है इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस रिजल्ट्स हैं। v dm by dt, मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यस दोस्तों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, डेंसिटी भी कांस्टेंट है तो हम, अच्छा इसको ना कैपिटल V से लिखेंगे, हम लोग कैपिटल V से लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम है ये। V बाहर चला जाएगा, रो बाहर चला जाएगा, D इंटू dt, और इस वॉल्यूम को हम लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ। यस दोस्तों, एरिया इंटू लेंथ लिखेंगे। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द विंड प्लेट्स, ये जो हमारे फैन है बिल्डिंग के वो भी कांस्टेंट है, तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया को भी बाहर कांस्टेंट ले लेंगे। वेलोसिटी रो एरिया, बचेगा अंदर dl बाई dt। dl बाई dt होता है वेलोसिटी, तो हम लोग इसको लिखेंगे, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, रो a इंटू dl बाई dt होगा वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या पता लग गया, फोर्स हमारा है रो a v स्क्वायर। फोर्स किसके बराबर हो गया, रो a v स्क्वायर के। तो हम पावर को कैसे लिखेंगे, पावर लिखेंगे, फोर्स हमारा कितना है, रो a v स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, तो एग्जैक्टली पावर क्या हो जाएगा, रो ए वी क्यूब। तो ये पावर का जनरल फॉर्मूला हमारा आ गया। अब यहां ध्यान से देखें तो पावर वेलोसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल है, पावर हमारा v क्यूब के प्रोपोर्शनल है। दैट इज ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। थोड़ा सा ट्रिकी था बच्चों। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ और ये सॉल्व जो आप देख पा रहे हैं, इन सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें, फिजिक्स जन टेलीग्राम चैनल को। हाँ जी दोस्तों, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पंप मोटर इज यूज टू डिलीवर, यस दोस्तों, द पंप मोटर इज यूज टू डिलीवर water at the certain rate from the given pipe. To obtain twice as much water from the same pipe in the same time, time same है, amount of जो पानी water है वो डबल है, तो हमें पूछा है पावर
को कितने टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा? यस देखो दोस्तों, ऑब्वियसली पंप मोटर पानी को चढ़ाने के लिए यूज किया जाता है और पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। जब पानी को चढ़ाने के लिए या ऊपर टंकी पे चढ़ाने के लिए जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी वर्क होगी ऑब्वियसली mgh/t। तो यहां पे पूछा है अगर मास हमें, तो यहां से हमें देखो टाइम सेम बोला है, हाइट वगैरह सब कुछ सेम है, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? मास के। तो उसने बोला है मास को हमें डबल करना है 2m, तो पावर को भी कितना डबल करना पड़ेगा? हमें पावर को भी 2p पावर का मोटर चाहिए। तो पावर ऑफ द मोटर शुड बी इंक्रीज बाय 2 times, that is twice of initial। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मित्रों? डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फोर्स अप्लाइड बाय एन इंजन ऑफ अ ट्रेन ऑफ मास दिस वन। ट्रेन का मास है, उसका इतना मास है उसका, चेंजेस द वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड 25 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है 5 मिनट में। पावर पूछा है मित्रों, हमें पता है पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी का रोल आ गया, और काइनेटिक एनर्जी होती है वर्क डन। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रख लीजिए। वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो हम यहाँ पे वर्क डन को लिखेंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन में टाइम। के फाइनल का मतलब हो गया हाफ mv² माइनस हाफ mu² अपॉन में टाइम। वी आर जस्ट गोइंग टू रिप्लेस द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। दोस्तों इसमें वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो p हाफ m कितना है, मास कितना है एग्जैक्टली, दैट इज 2.05 इंटू 10 की पावर 6। वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर का मतलब हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। यस ये हो गया हाफ mv² माइनस u² अपॉन में टाइम। टाइम कितना बोला है? 5 मिनट। 5 मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, इंटू 60 करेंगे गाइस। इसको हम जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, या जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आफ्टर कैलकुलेटिंग, आप इसको कैलकुलेट करना, जब मैंने सॉल्व किया तकरीबन आया 2 इंटू 10 की पावर 6 वॉट, दैट इज 2 मेगावाट के आसपास हमारा आंसर आ रहा है। तो 2 मेगावाट के आसपास हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज 2 मेगावाट। मेगावाट में आंसर था, इसलिए 10 की पावर 6 में उसको हमने मेगावाट में कन्वर्ट किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेम ही मैंने प्रिंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यस लिखा है फ्रॉम द वाटरफॉल, water is falling at the rate of 10 kg per second from the on the blades, मतलब पानी के ब्लेड्स पे, जैसे टरबाइन के ब्लेड्स पे हमारे पानी गिर रहा है और टरबाइन घूम रही है। if the height of fall is 100 मीटर, मतलब 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, पावर ऑफ द टरबाइन इज अप्रोक्सीमेटली। मित्रों हमारा सेम ही कॉन्सेप्ट है कि हमसे पावर पूछ रहा है। अगर हमें पावर कैलकुलेट करना है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी mgh, क्योंकि हाइट से गिराया जा रहा है, तो mgh अपॉन t। mgh, अब यहां पे mgh की बात हो रही है, m हमारा कितना है? अच्छा देखो m/t की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 100, तो 100 लिख दिया। g आपका 10 ले लेते हैं। h हमारा कितना है? दैट इज 100 मीटर। मैंने मास पर यूनिट टाइम ले लिया यहाँ पे, और 100 मीटर की हाइट है, तो 100 मीटर की हाइट है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 250 हो गए, 10 की पावर 5 वॉट, मतलब 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, तो 100 किलो वॉट आ गया आपका। कितना आंसर आ गया? दैट इज 100 किलो वॉट आ गया। दैट इज ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v इज इक्वल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स f हमें गिवन है, फोर्स के इन्फ्लुएंस में हमारा गिवन है, और पूछा इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है। इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा मित्रों, आपको पहले ही बताया मैंने, ये होता है F.B। सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स को, ये फोर्स के जो आई जे के हैं, वेलोसिटी के आई जे के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आई जे के जो XYZ के अलॉन्ग कंपोनेंट्स हैं। तो पहले हम आई को आई से करेंगे तो 10 इंटू 5 50 हो जाएगा, जे को जे से करेंगे 10 माइनस 30 हो जाएगा, और के को के से करेंगे तो हमारा, या जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, हम के को के से करेंगे मित्रों, के को के से करेंगे तो +6, और आपका यहाँ पे है 20,
तो कितना आ जाएगा +6 और 20, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 120 डिग्री, 120 आई एम सॉरी डिग्री नहीं होगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 170 माइनस 30 140 आ जाएगा वॉट, 140 जूल पर सेकंड या वॉट। तो आंसर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, यस जस्ट अ सेकेंड, वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास yes 1250 kilogram experiences resistance of 750 newton, it moves with a speed of 30 meter per second। एक कार है जिसका मास है और इतना रेजिस्टेंस 750 न्यूटन का वो रेजिस्टेंस महसूस कर रही है, यस और उसके पास इस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। इंजन डेवलप्स द पावर ऑफ, डेवलप्स 30 किलोवाट पावर डेवलप करती है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए के बारे में पूछ रहा है। मित्रों हमें पता है पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कितना होगा, फोर्स उसको ma एक्सेलरेशन होगा प्लस रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स को r से लिखते हैं इनटू वेलोसिटी। पावर हमारे पास कितना है, ये हमने पहले सबसे पहले क्वेश्चन में किया, ध्यान रखेंगे इस बात को, ऐसे हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। सबसे हमें पावर दिया है 30 इंटू 10 की पावर 3, मास इज हाउ मच 1250 इंटू एक्सेलरेशन यस दोस्तों 125 a प्लस आर, रेजिस्टिव फोर्स हमें गिवन है दैट इज 750 न्यूटन इंटू वी, वेलोसिटी भी हमें कितनी है 30 वी गिवन है, यस बच्चों 30 मीटर पर सेकंड गिवन है। इसको यार हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1000 इज इक्वल टू 125 a प्लस 750, 125 a इज इक्वल टू 750, इसमें से माइनस करेंगे 250 आ जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी, आई गेस आप इसको सॉल्व करेंगे तो 350 एंड 350, अच्छा 1250 है क्या, यस मास 1250 है, आई एम सॉरी मास 1250 kg है, तो 1250 अगर हम इसको रखेंगे 1250 तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन विच विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बस वेइंग लाइक 100 क्विंटल्स, 100 क्विंटल है बस का वेट, यस बच्चों एक क्विंटल में 100 kg होता है एग्जैक्टली। तो ऑन द रफ रोड विद द कांस्टेंट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, द फ्रिक्शन ऑन द रोड इज 9% ऑफ द वेट, मतलब 9% फ्रिक्शनल फोर्स है उसका और एयर रेजिस्टेंस है 1%, मतलब टोटल 10% जो हमारा है वो लॉस हो रहा है, फ्रिक्शनल अपोजिंग फोर्स है एक्चुअली में। तो पावर कितनी हमें लगानी पड़ेगी, देखो बच्चों अगर हम वेट की बात करें तो वेट हो जाएगा 100 इंटू लाइक एक क्विंटल में 100 kg होता तो 100 kg हो जाएगा, दैट इज कम 10 की पावर 4 kg आ जाएगा इंटू जी, ये मास है, हम सॉरी वेट नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा मास हो जाएगा। तो वेट की वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी, तो हो जाएगा 10 की पावर 4 इंटू 10, दैट विल बिकम 10 की पावर 5 न्यूटन, दिस इज द वेट। और फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, जो अपोजिंग फोर्स है वो 10% है, 9% ये हो गए, 1% ये हो गए, मतलब टोटल 10% है। 10% का मतलब ये हो गया 10% ऑफ 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 का 10% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 10 की पावर 4 न्यूटन हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब अपोजिंग फोर्स है यहाँ पे जो हमारी 10 की पावर 4 न्यूटन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि कितनी पावर की हमें जरूरत पड़ेगी इंजन को कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए, यही पूछ रहा है ना कि कितनी पावर कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए। तो हमारे रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे इतनी है मित्रों, एक्सेलरेशन सिस्टम ने बोला नहीं है कोई, तो हमें इतनी फोर्स एटलीस्ट रिक्वायर्ड होगी। देखो क्या मतलब है, अगर गाड़ी है मान लीजिए दोस्तों, अब गाड़ी को बिना एक्सेलरेशन के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, तो रेजिस्टिंग फोर्स जो है हमारी एफ, वो हमारी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होनी चाहिए, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो पावर कितनी चाहिए, पावर चाहिए हमें कि इतना फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज कर सके, 10 की पावर 4 को इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज हाउ मच, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, 72 इंटू 5/18 दैट विल कम 4, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 4, दैट इज 20 इंटू 10 की पावर 4 को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा दैट इज 200 किलोवाट अप्रॉक्स, यस 200 किलोवाट आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। यस दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
टू मेंस विद वेट ऑफ 5:3, वेट है दोनों मेंस का 5:3 है एग्जैक्टली। और बोला है स्टेयर केस पे चढ़ रहे हैं जिनकी रन्स अप ऑन द स्टेयर केस इस टाइम्स ऑफ 11:9। दो मेंस हैं, उनके वेट ये हैं और उन्होंने स्टेयर केस का रेशियो, आई गेस हाइट ऑफ द स्टेयर केस होगा ये, ऑब्वियसली दिस में बी द हाइट टाइम्स, एग्जैक्टली सॉरी, टाइम की रेशियो दे रखा है, टाइम्स इन द रेशियो, मतलब दोनों के लिए टाइम, एक को टाइम लग रहा है 11 तो दूसरे को लग रहा है 9, पावर का रेशियो हमसे पूछा गया है। मित्रों मतलब दो मेंस हैं, उनका वेट का रेशियो, वेट का मतलब होता है mg, और उनके टाइम का रेशियो दे रखा है दैट इज 11:9। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पावर को रिलेट करने वाले हैं। पावर का एक्चुअली में क्वेश्चन हमसे रेशियो पूछ रहा है मित्रों, यस पावर का रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो P1:P2 हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा mgh अपॉन में t, तो हो जाएगा m1g1h1 अपॉन में m2g2h2 अपॉन में t2। वैसे g का नहीं लगाना था g1 g2, g तो सेम ही रहना, तो g1 से g2 कैंसिल हो जाता है, बट हम लोग mg लिख रहे हैं तो यहाँ पे g को हम g ही रहने देंगे, जस्ट अ सेकेंड, यस g को हम g ही रहने देंगे, h रहने देंगे। अब देखिए मित्रों mg m1g और m2g का रेशियो कितना दिया है, m1g और m2g का रेशियो दे रखा है 5:3 दे रखा है। टाइम का t2 ऊपर चला जाएगा, t1 नीचे आ जाएगा, तो t2/t1 कितना आ जाएगा 9/11 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 45/33 आ जाएगा, दैट विल कम 45 अपॉन में 33, क्योंकि हमें हाइट तो सेम ही बोली है अप्रोक्सीमेटली, हमें वेट और टाइम का रेशियो दे रखा है, हमको सॉल्व करेंगे 45/33 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और ये आ जाएगा 11, तो 15:11 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो हम लोग ऐसे ही दोस्तों हर टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे, पहले कंसेप्ट समझेंगे फिर एमसीक्यूज करेंगे। दिस इज द वे टू लर्न द थिंग्स, और आप सारे जो टॉपिक्स आपके वीक हैं वो इस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं और उस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज कर सकते हैं। पहले कंसेप्ट्स करेंगे, हम टॉपिक वाइज चलेंगे, मतलब हर चैप्टर में, जैसे वर्क एनर्जी एंड पावर में जितने भी चैप्टर्स हैं, पहले टॉपिक फिर उसके ऊपर एमसीक्यूज। इन सभी के पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल फिजिक्स जन ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।